नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं क्लॉडिया ओश्री के बारे में, जो जे शेट्टी के पॉडकास्ट पर आई थी। हाँ, क्लाउडिया ओश्री जो अपने मजेदार अंदाज के लिए जानी जाती हैं, है ना? बिल्कुल। और इस इंटरव्यू में उन्होंने काफी खुलकर बात की है हम्म। अपनी पहचान पर, आत्मविश्वास कैसे बना, वजन घटाने की यात्रा, जिसमें वो ओजेम्पिक का जिक्र भी है। अच्छा, ओजेम्पिक जो आजकल काफी चर्चा में है वजन घटाने के लिए। हाँ, वही। और पब्लिक फिगर होने की क्या मुश्किलें हैं, इस सब पर। तो मतलब आज हम इस बातचीत की तह तक जाएंगे। हाँ, देखते हैं इसमें क्या खास है, क्या सीखने को मिलता है। बिल्कुल, और हमारा मकसद भी यही है कि क्लॉडिया के अनुभवों से कुछ मुख्य बातें निकालें। खास तौर पे ये समझना कि जो ऑनलाइन छवि हम देखते हैं उसके पीछे का इंसान असल में कैसा है, और वो अपनी निजी मुश्किलों से कैसे निपटते हैं, ये भी। सही बात है। तो शुरुआत करते हैं पहचान और गलत फहमी से। क्लॉडिया कहती हैं कि उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। अच्छा, किस तरह से? मतलब लोग उनका वो मजाकिया बिंदास वाला रूप ही देखते हैं और उनके अंदर जो एक संवेदनशील इंसान है उसे शायद नहीं समझ पाते। हाँ, ये तो होता है, कई ऑनलाइन पर्सनालिटीज के साथ होता है, मुझे लगता है। एक इमेज बन जाती है। बिल्कुल। और ये दिलचस्प भी है क्योंकि ये दिखाता है कि ऑनलाइन दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। हाँ, वो कहती भी हैं कि वो जानबूझकर अपनी कमजोरियां या वो क्या कहते हैं संवेदनशीलता उसे ज्यादा दिखाती नहीं है ऑनलाइन। क्यों? मतलब क्या डर है? उन्हें लगता है या शायद डर है कि लोग उसका गलत फायदा उठा सकते हैं, उसे उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह। तो ये एक तरह का तनाव है ना? ऑनलाइन सच्चा दिखने और खुद को बचाने के बीच। हाँ, सही कहा। और यही तनाव शायद उनके वजन घटाने वाली यात्रा में भी दिखता है। ओजेम्पिक वाली बात। हाँ, वो इसके बारे में बहुत ईमानदारी से बताती है। कहती हैं कि पहले तो उन्हें शर्म महसूस हुई थी, अच्छा। लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि नहीं, वो इसे साझा करेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया ने मतलब ओजेम्पिक ने उन्हें पहली बार ऐसा महसूस कराया कि उनका अपने वजन पर कंट्रोल है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, कंट्रोल का एहसास। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यही सबसे अहम बात है यहाँ। ये सिर्फ वजन कम करना नहीं था, नहीं। ये वो कंट्रोल पाने का एहसास था, ये जानना कि हाँ, मैं बदलाव ला सकती हूँ। और इसी से उनका आत्मविश्वास बढ़ा। हाँ, क्योंकि पहले उनका आत्मविश्वास, जैसा वो खुद बताती हैं, काफी हद तक उनके पति के सपोर्ट पर टिका था। अच्छा, पति के लगातार मिलने वाले समर्थन पर। हाँ, तो ये एक तरह से बाहरी भरोसे से हटकर अपनी अंदरूनी ताकत पर यकीन करने जैसा बदलाव था। ये दिलचस्प बदलाव है। वैसे उन्होंने बचपन के फैट कैंप का भी जिक्र किया था। हाँ, किया था। हालांकि वो अनुभव वैसा नहीं था जैसा लोग सोचते हैं। मतलब वो खुद वहां किसी प्रोग्राम में नहीं थी। अच्छा। पर इससे ये पता चलता है कि वजन के साथ उनका संघर्ष काफी पुराना और गहरा रहा है। ये सिर्फ ओलंपिक की कहानी नहीं है। सही बात है, ये एक लंबी जद्दोजहद का हिस्सा है। बिल्कुल। और ये भी देखने लायक है कि कैसे एक शारीरिक बदलाव एक गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव की वजह बन सकता है। सिर्फ बाहरी सपोर्ट काफी नहीं था शायद। ओलंपिक से जो कंट्रोल का एहसास मिला, उसने शायद उन्हें अपनी अंदर की शक्ति पहचानने में मदद की। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ओजेम्पिक के बारे में उन्हें इसलिए खुलकर बताना पड़ा क्योंकि अटकलें बहुत थीं। हाँ, बहुत ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी उनके बारे में। ओह, तो ये पब्लिक फिगर होने की कीमत है एक तरह से। प्राइवेसी बचती नहीं। हाँ, ये दिखाता है कि पब्लिक लाइफ में निजी जिंदगी की लाइनें कितनी धुंधली हो जाती है ना। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इस अनुभव के बाद वो अब ज्यादा सावधान हो गई हैं किस बारे? कि क्या शेयर करना है और क्या नहीं। उन्हें समझ आया कि हर सोच या हर अनुभव को पब्लिक करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो सीमाएं बनाना सीख लिया। हाँ, कह सकते हैं। जैसे उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की खबर तो साझा की है, हाँ, मैंने सुना। लेकिन अपने बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखने का फैसला किया है। ये एक बड़ा फैसला है। हाँ, और ये दिखाता है कि समय के साथ ऑनलाइन शेयरिंग को लेकर उनका नजरिया कैसे बदला है। बातचीत में करियर और रिश्तों का भी जिक्र आया था वैसे। हाँ, थोड़ा सा। उन्होंने बताया कि कम उम्र में शादी की और अपना करियर भी साथ साथ ही शुरू किया। और कैसे वो और उनके पति एक साथ ही ग्रो हुए। ऐसा लगता है कि निजी जीवन में जो स्थिरता थी उसने उनके करियर को एक मजबूत बेस दिया। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। हाँ, बिल्कुल। कम उम्र में शादी, एक स्थिर रिश्ता, इससे शायद उन्हें वो आत्मविश्वास मिला कि वो उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप जैसे रास्ते पर चल सकें, जहाँ ज्यादा अनिश्चितता होती है। हाँ, और करियर में जोखिम उठा सकें। इसकी तुलना अगर कॉर्पोरेट जॉब से करें जहां मातृत्व अवकाश या हेल्थ इंश्योरेंस जैसे फायदे होते हैं, तो उद्यमिता के अपने चैलेंज है।
हाँ, तो उनका अनुभव ये दिखाता है कि कैसे एक मजबूत पर्सनल लाइफ आपको प्रोफेशनल लाइफ में रिस्क लेने की क्षमता दे सकती है। शायद इसीलिए वो ऑनलाइन इतनी बेबाक भी हो पाती हैं। एक सुरक्षा का एहसास रहता होगा। हो सकता है। तो कुल मिला के देखें तो क्लाउडिया ओश्री की ये बातचीत हमें कई परतें दिखाती है। एक पब्लिक इमेज के पीछे का इंसान, आत्मविश्वास जो बाहर से अंदर की ओर शिफ्ट हो सकता है, निजी जीवन में सीमाएं तय करने की जरूरत। और कैसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हाँ, काफी कुछ है सोचने को। तो मुख्य बातें यही हैं कि आत्मविश्वास बनाया जा सकता है, पब्लिक लाइफ में सीमाएं जरूरी हैं और निजी यात्राएं अक्सर उम्मीद से ज्यादा जटिल होती हैं। और अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए जरूर। कि ये जो सामाजिक दबाव होता है वो किस हद तक हमारी निजी कहानियों को, हमारे संघर्षों को आकार देता है। और जब हम किसी के संघर्ष के बाद का सिर्फ वो चमचमाता नतीजा देखते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया की कौन सी सच्चाई, कौन सी मुश्किल हमसे छिप जाती है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है।